भैया मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे डर काहे का, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। ये बाबा हमें मार डालेगा क्या? नहीं, हनुमान आ रहे हैं हमारे रक्षा के लिए। पवित्र कर रहा हूँ तुम्हें। पहचाना नहीं? मैं शिवपुत्र हनुमान हूं। मुझे सिद्धि बाबा के पास जाना है। मेरे लिए तुम बड़े भाग्यशाली हो। तुम्हारे भाग्य का सभी ऐश्वर्य, सभी सुख सुविधा, सभी शक्तियां मुझे मिलने वाली हैं। इसके लिए तुम्हें अपने प्राण देने होंगे। रुको। सुना है बड़े विद्वान तांत्रिक हो। विद्वान भी हूं और शक्तिशाली भी। इसीलिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन इन मासूम बच्चों पर कर रहे हो। तू मुझसे नहीं बच पाएगा। आज तक सिद्धि बाबा से कोई नहीं बच पाया है। कोई नहीं जीत पाया है मुझसे, तू भी नहीं जीत पाएगा।
पता था हनुमान, तुम जरूर आओगे। अब आपके किष्किंधा जाने का मार्ग साफ है। हनुमान जी की, 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 हनुमान की, हनुमान जी की, हनुमान जी की, हनुमान जी की, हनुमान जी की। हनुमान, मेरे पास तुम्हें देने के लिए केवल आशीर्वाद है। तुम हर कार्य में विजयी रहो। अब आप मुझे जाने की अनुमति दीजिए। मुझे किष्किंधा जाना है। बोलो हनुमान जी की, बोलो हनुमान जी की, बोलो हनुमान जी की। तुम यहाँ बीच रास्ते में क्या कर रहे हो? मुझे किष्किंधा जाना है। तो फिर अच्छा हुआ कि मैं तुम्हें मिल गया, वरना तुम तो रास्ता ही भटक गए होते। तुम यहाँ से सीधे चलते जाइए। सीधे? सीधे कहाँ तक? देखो, तुम थोड़ी दूर चलकर बाएं मुड़ जाना, फिर 2 कोस चलकर दाएं मुड़ जाना। सीधा ही रास्ता है ना? जी धन्यवाद। यात्रियों को सही रास्ता दिखाना ही तो मेरा काम है। महाराज सुग्रीव की, महाराज सुग्रीव की, महाराज सुग्रीव की। मेरे भाई का स्थान कोई नहीं ले सकता। ये सिंहासन न मेरा था न रहेगा। किष्किंधा नगरी का राज सिंहासन महाराज बाली का है और हमेशा रहेगा।
भैया तो ये थी तुम्हारी चाल, मुझे मारकर मेरा सिंहासन चाहते थे ना? बोलो सुग्रीव बोलो, इसीलिए तुमने गुफा के मुंह पे पत्थर रखा था ना? नहीं नहीं भैया, भैया आप गलत समझ रहे हैं भैया। नहीं, तुम आज से मेरे भाई नहीं, शत्रु हो शत्रु। तुम अपने आप को इस राज सिंहासन के योग्य समझते हो? तुम्हें ये सिंहासन चाहिए ना? तो तुम्हें मुझसे युद्ध करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा आज ही। और जो जीता आज ये उसी का। अब यहाँ से कहाँ जाऊं? उत्तर दिशा में। कौन? कौन बोला? अब किससे पूछूं? पश्चिम में जाओ, पश्चिम में। कुछ कहा तुमने? क्या करूं? भाई से युद्ध करूं? महाराज, युद्ध का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि आप जो भी चाहे कर लें, बाली को युद्ध में परास्त नहीं कर सकते। उसके सामने आते ही आपकी आधी शक्ति बाली के पास चली जाएगी और फिर बाली आपको मार डालेगा। तो फिर मैं क्या करूं? क्रोध की अग्नि को शांत होने का अवसर प्रदान करें महाराज। आप महाराज बाली के सामने तब तक नहीं आइए जब तक उनका क्रोध शांत न हो जाए। आप कहीं और चले जाइए। मैं जहां भी जाऊंगा बाली मुझे ढूंढ निकालेगा जामवंत जी। मेरी दृष्टि में ऐसा कोई सुरक्षित स्थान नहीं है जहां मैं जा सकूं। एक स्थान है महाराज, ऋषिमुख पर्वत। और आप जानते हैं मतंग ऋषि के श्राप के कारण बाली उस पर्वत पर नहीं जा सकता है, इसलिए वो स्थान आपके लिए अति सुरक्षित है। तो ठीक है, मैं रूमा को लेके आता हूँ। नहीं महाराज, हम सभी आपके साथ चलेंगे। तो फिर चलिए। कहाँ जा रहे हो तुम? भैया, मैं आपसे नहीं लड़ सकता। क्यों डरते हो? तुम्हें मुझसे लड़ना ही होगा। तुम मुझसे लड़ोगे, आओ लड़ो मुझसे। सुग्रीव! सुग्रीव! रास्ता नहीं मिला क्या? मुझे पता है, तुम ही बोल रहे थे। बोलो, अब क्यों नहीं बोलते? रुको रुको, मार मत देना मुझे। तुम यहाँ भी आ गए? मुझ पर दया करो। मैं देख रहा हूँ, तुम बार बार आकर मुझे गलत दिशा दिखाकर गायब हो जाते हो। कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहते हो? बोलो। मैं तो एक छोटा सा चोर हूँ और मैं लोगों को ऐसी ही किसी सुनसान जगह पर बेच देता हूँ और फिर मैं उसे लूट लेता हूँ। परंतु मुझे लगता है इस बार मेरी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर देना। मुझसे क्या चुराना चाहते थे तुम? जी सावधान, दूर रहो। हाथ लगाया तो हाथ तोड़ दूंगा। हार चाहिए इसे। अब तू ही मुझे किष्किंधा लेकर जाएगा।
यही है ऋषिमुख पर्वत। यहाँ आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। परंतु जामवंत जी, मेरी पत्नी रूमा अभी भी राजभवन में है। आप चिंता न करें, उन्हें भी यहाँ लाने का शीघ्र ही प्रबंध कर दिया जाएगा। चलिए। लीजिए, हम किष्किंधा पहुंच गए और वो रहा राजमहल। अब तो मैं जा सकता हूँ ना। देखो, मैंने आपकी आज्ञा मानकर मैंने आपको किष्किंधा पहुंचा दिया। अब तो मुझे छोड़ दो। एक शर्त पर। जी। तुम अब से किसी भी आने जाने वाले यात्रियों को गलत मार्ग बताकर भटकाओगे नहीं और कभी किसी को लूटोगे भी नहीं। लूटूंगा नहीं तो फिर मैं करूंगा क्या? क्या कहा? आप ठीक कह रहे हैं, और लूटना अच्छी बात नहीं है, छोड़ देना चाहिए। सच कह रहे हो? हाँ, मैं वचन देता हूँ फिर कभी ऐसा काम नहीं करूंगा। जाओ। रुको। ये तुम पर अच्छी लगेगी। धन्यवाद। आज तक मुझे किसी ने कोई भेंट नहीं दी। ये मेरे जीवन की पहली भेंट है। मैं इसे आजीवन याद रखूंगा। इस भेंट को भी और आपको भी। जाओ और कभी कोई गलत कार्य मत करना। आखिर मैं किष्किंधा पहुंच ही गया। असंभव! असंभव! किष्किंधा की फौज को सुग्रीव ना मिले, ये हो ही नहीं सकता। हमें खेद है महाराज, किंतु हमारे सैनिकों ने चारों दिशाएं छान ली हैं, लेकिन सुग्रीव जी हमें कहीं नहीं मिले। लगता है सुग्रीव जी किष्किंधा की सीमा से बाहर चले गए हैं। तो वो भाग गया, मगर उसकी पत्नी तो यही है ना। सैनिकों, भवन की सुरक्षा कड़ी कर दो। कोई भी अज्ञात व्यक्ति बिना हमारी आज्ञा के अंदर नहीं आना चाहिए। प्रणाम महाराज। लगता है कि सुग्रीव जी का कोई गुप्तचर हमारे भवन में घुस आया है। अभी अभी हमने एक अजनबी वानर को भवन में घुसते हुए देखा।
मैं सुग्रीव से मिलने आया हूँ। देखिए, आप मुझे गलत मत समझिए। मैं आपका कोई शत्रु नहीं हूँ। मुझे एक बार सुग्रीव से मिला दीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। अपनी गदा नीचे रखो। हम जानते हैं तुम्हें किसने भेजा है। आप कैसे जानते हैं? हम ये भी जानते हैं कि तुम कहाँ से आए हो। यदि आप जानते हैं तो बातें बंद करो। किस उद्देश्य से तुम राजमहल में आए हो? बाहर निकलो, चलो। अच्छा लड़ते हो। मैं तुम्हें अपनी सेना में ले सकता हूँ। ये सैनिक ना जाने मुझे क्यों अपना शत्रु समझ रहे थे। मैं तो बस सुग्रीव से मिलने आया हूँ। सुग्रीव कहाँ है? सुग्रीव को तो मैं भी ढूंढ रहा हूँ। आप? मैं सुग्रीव का बड़ा भाई, किष्किंधा का राजा। किष्किंधा के राजा बाली को हनुमान का प्रणाम। हनुमान? हाँ, मैं केसरी पुत्र हनुमान हूँ। तब तो महाराज आपको पता होगा सुग्रीव कहाँ मिलेंगे। कल एक छोटी सी बात को लेकर हम दो भाइयों में लड़ाई हुई। शायद उसको बुरा लगा, इसीलिए वो सुबह सुबह पता नहीं कहां चला गया। मैंने सैनिकों को भेजा, लेकिन मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता हूं। मुझे अपने प्राणों से भी ज्यादा अपने भाई से प्यार है। आप चिंता न करें महाराज, मैं जाकर उन्हें ढूंढ लूंगा। तुम मेरी सहायता करोगे? हाँ महाराज, मुझ पर भरोसा रखिए। मैं सुग्रीव को वापस लाकर ही रहूंगा। मुझे जीवन में और कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस मेरा भाई लौटा दो। मैं अपने सर्वोत्तम सैनिक तुम्हें देता हूं, ताकि तुम्हारी मार्ग में सहायता करें। मेरे सैनिक भवन के द्वार पर तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। धन्यवाद महाराज, मैं चलता हूं। महाबली हनुमान, तुम तो सुग्रीव को पाताल से भी निकाल लोगे, लेकिन उसके बाद ये सुग्रीव कहाँ गए होंगे? उन्हें ढूंढते हुए तो हम भी यहाँ आ चुके हैं, परंतु आगे इसका अर्थ है हम सही मार्ग पर हैं। अब यहाँ से कहाँ जाएं? तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? भूल गए? मेरा काम यात्रियों को मार्ग दिखाना है। तुम कैसा मार्ग दिखाते हो ये मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। जाओ यहाँ से और मुझे सोचने दो। देखो, अब मैं सुधर गया हूँ। तुम सुग्रीव को ढूंढ रहे हो ना? मैं तुम्हें उन तक पहुँचा सकता हूँ। तुम्हें कैसे पता सुग्रीव कहाँ है? हर यात्री के यात्रा के बारे में मुझे पता होता है। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें उन तक ले जा सकता हूँ। कहा ना, मैं सुधर गया हूँ। अब बचकर कहाँ जाओगे सुग्रीव? हनुमान तुम्हें कहीं से भी ढूंढ निकालेगा। भाग्य आज मेरे साथ है, तभी तो हनुमान को भेजा है। वो मेरे सैनिकों को सुग्रीव तक ले जाएगा और मेरे सैनिक
सुग्रीव को मुझे अपने भाई को अपने हाथों से नहीं मारना पड़ेगा। मैं इस पाप से भी बच गया और खून का एक छींटा भी मेरे हाथों पर नहीं लगेगा। और सुग्रीव वो रहा ऋषि पर्वत। महाराज सुग्रीव जी तुम्हें वहां मिलेंगे। मैंने कहा था ना कि मैं सुग्रीव से मिला दूंगा। जाओ मिल लो। आओ। क्या हुआ? चलो। हम यहीं रुकते हैं, आप जाइए। तुम नहीं चलोगे? नहीं, महाराज सुग्रीव बहुत क्रोध में हैं। हो सकता है हमें साथ देखकर वो साथ आने के लिए इनकार कर दे। आप जाइए और महाराज सुग्रीव को ले आइए। हम आप दोनों की यहीं रुककर प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठीक है। महाराज भागो भागो, कोई आ रहा है। सुग्रीव, कहाँ हैं आप? मैं आपसे मिलने आया हूँ। अच्छा, तो बाली ने तुम्हें मुझे मारने के लिए भेजा है। ये सब तुम्हारे साथ है? नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं तुम्हें गलत नहीं समझ रहा। मैं तुम्हें अपने इरादे में सफल नहीं होने दूंगा। नहीं, नहीं। अपनी जान बचाना चाहते हो तो बोल दो बाली से कि मैं उससे लड़ सकता हूँ, लेकिन मैं उससे लड़ना नहीं चाहता। मैं जब उससे दूर चला आया हूँ तो वो क्यों मेरी जान के पीछे पड़ा है? बोल दो बाली को जाके कि मैं उसका राज सिंहासन नहीं चाहता। सुग्रीव, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं बाली का साथी नहीं हूँ। तुम जो भी हो, मेरे शत्रु हो। मैं तुम्हें आखिरी बार कहता हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। जाओ।
कौन हो तुम? मैं वानर राज केसरी पुत्र हनुमान हूँ। हनुमान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे आपकी सहायता के लिए भेजा गया है। किसने भेजा है? आपके पिता सूर्यदेव ने। क्यों? आपकी रक्षा करने के लिए। मैं उनका शिष्य हूँ और मुझे हमेशा आपके साथ रहने के लिए कहा है। मैं आपकी रक्षा करूंगा, यही मेरा वचन है और यही मेरी गुरु दक्षिणा। तुम लोग सुग्रीव तक जाने की बात नहीं। ऋषिमुख पर्वत, वहां तो हम कदम भी नहीं रख पाएंगे। सुग्रीव! सुग्रीव! तू कहीं भी नहीं छुप सकता, तू पाली से छुप नहीं सकता। मैं तुझे मारे बिना चैन से नहीं बैठूंगा। मुझे हाथ तेरे खून से धोने होंगे, खून से। पुत्र, तुम्हारा यहाँ आने का असली उद्देश्य क्या है? मैं अपनी गुरु दक्षिणा देने आया हूँ। मैंने तुमसे तुम्हारा असली उद्देश्य पूछा है। मैं प्रभु श्री राम से मिलने आया हूँ। परंतु पता नहीं वो इस समय कहाँ और कब आएंगे। धैर्य रखो हनुमान। श्री राम यहाँ के लिए चल चुके हैं। वो बीच रास्ते में है और शीघ्र ही वो यहाँ होंगे।